वेरी गुड मॉर्निंग जी, सत श्रीकाल। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के रिगार्डिंग हम लोग सीरीज जो है वो कर रहे हैं। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अप टू सेक्शन 9 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, and today in this lecture we are going to discuss with section 10, which is very important for all type of competitive exams. And यूजुअली जो स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती रहती है, उसको सेक्शन 10 हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। सेक्शन 10 जो है वो डील कर रहा है कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलिगेशन। कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलिगेशन एलिगेशन क्या है? आपके पास जो पावर है फॉर द ट्रांसफर के रिगार्डिंग, वो पावर अगर हम लोग एब्सोल्युटली रिस्ट्रेन कर रहे हैं तो उसका क्या इफेक्ट होगा आपके राइट के ऊपर, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 10 में। सेक्शन 10 जो है वो डील कर रहा है वेयर प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट टू अ कंडीशन। आप प्रॉपर्टी तो ट्रांसफर कर रहे हो लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन कर रहे हो। वो कंडीशन क्या है कि आप एब्सोल्युटली किस पर्सन को ट्रांसफर को, जब वो पर्सन जो ट्रांसफर के अंडर क्लेम कर रहा है, आप उन पर्सन को एब्सोल्युटली बार्ड कर रहे हो कि आप फर्दर ट्रांसफर नहीं कर सकते वो प्रॉपर्टी किसी और को। वो जो कंडीशन है वो वॉइड मानी जाएगी अंडर सेक्शन 10। सो वेयर प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर सब्जेक्ट टू ए कंडीशन और लिमिटेशन absolutely restraining the transferee or any person claiming under him from parting with or disposing of his interest in the property, the condition or limitation is considered as void. But still यहां पर दो एक्सेप्शंस हैं हमारे पास। सेक्शन 10 में दो एक्सेप्शन है जहां पर अगर आप ऐसी कंडीशन लगाते भी हो तो भी वो कंडीशन जो है वैलिड मानी जाएंगी, वो वॉइड नहीं मानी जाएगी। फर्स्ट कंडीशन क्या है? वो इन द केस ऑफ लीज लेसर हैज अ फुल राइट कि वो अपने बेनिफिट के लिए, जब अपने उन पर्सन के बेनिफिट के लिए जो उनके अंदर क्लेम करे, लेसर के अंदर क्लेम करे है, कोई भी कंडीशन पुट कर सकता है। किसको? लेसरी को। वो हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग सेक्शन में आएंगे। सेकंड थिंग, वुमन को हम लोग अगर बार्ड कर रहे हैं, कंडीशन लगा रहे हैं, कौन सी वुमन को? जो वुमन हिंदू नहीं है, मोहम्मदन नहीं है, बुद्धिस्ट नहीं है। अगर उन वुमन को हम लोग प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं विद कंडीशन, तो वो कंडीशन वैलिड मानी जाएगी। ये हम लोग फर्दर एक्सेप्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 10। सेक्शन 10 सिर्फ इतनी सी बात करेगा कि कोई भी कंडीशन जो आप किसी पर्सन के एलिगेशन को एब्सोल्युटली रिस्ट्रेन कर रहे हो, तो वो कंडीशन जो है बेसिकली वॉइड मानी जाएगी। नाउ एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन रेफर्स टू अ कंडीशन दैट attempt to take away either totally or substantially the power of alienation। वो कंडीशन जो आपकी पावर ऑफ एलिनेशन को खत्म कर दे, रिस्ट्रेन कर दे एब्सोल्युटली, जहां सब्सटेंशियली, तो वो हम बोलेंगे कि वो एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन में कवर होता है। ये जो केस था भवानी अम्मा कनका देवी वर्सेस CSI दक्षिणा केरला महा विधायका, इस केस में कोर्ट ने हेल्ड किया था कि एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन बेसिकली रेफर्स टू अ कंडीशन दैट अटेम्प्ट्स टू टेक अवे आइदर टोटली और सब्सटेंशियली द पावर ऑफ एलिनेशन। तो वो कंडीशन जो है बेसिकली वो वॉइड मानी जाएंगी। नाउ सेक्शन जो बेसिकली अप्लाइज टू अ केस वेयर प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट टू अ कंडीशन। सेक्शन 10 तो तभी अप्लाई होगा जब आप प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे हो विद कंडीशन, और वो कंडीशन क्या है? जिससे आप एब्सोल्युटली रिस्ट्रेन कर रहे हो ट्रांसफरी को कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है आप फर्दर आगे सेल नहीं कर सकते, तो तभी सेक्शन 10 अप्लाई होगा, अदरवाइज सेक्शन 10 अप्लाई नहीं होगा। सो फॉर मेकिंग सेक्शन 10 टू बी अप्लाइड इन ए कंडीशन, तो वो कंडीशन जो है वो बिल्कुल एब्सोल्युटली आपको रिस्ट्रेन करेगी, तभी वो सेक्शन 10 अप्लाई होगा, अदरवाइज अप्लाई नहीं होगा। तो इट मस्ट बी एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन, नॉट पार्शियल रिस्ट्रेन। तो पार्शियल रिस्ट्रेन भी जो हम लोग बात करें सेक्शन 10 में हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सेक्शन 10 सिर्फ एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन के बारे में बात कर रहा है, लेकिन कहीं भी हमें जो बेरेट लैंग्वेज के अकॉर्डिंग पार्शियल रिस्ट्रेन का जो है वो जिक्र नहीं आता, कहीं भी मेंशन नहीं किया होगा कि पार्शियल रिस्ट्रेन भी वहां पर सेक्शन 10 में कहीं मेंशन नहीं किया, लेकिन हम लोग वो डिस्कस जरूर करने वाले हैं। पार्शियल रिस्ट्रेन का मतलब क्या है? सेक्शन 10 सबसे पहले तो अप्लाई होता है एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन में। इट इज साइलेंट अबाउट द पार्शियल रिस्ट्रेन, कहीं भी मेंशन नहीं है। सो वेयर द रिस्ट्रेन डज नॉट टेक अवे द पावर ऑफ एलिनेशन एब्सोल्युटली बट ओनली रिस्ट्रिक्ट इट टू सर्टेन एक्सटेंट, देन इट इज कॉल्ड अ पार्शियल रिस्ट्रेन। पार्शियल रिस्ट्रेन वैलिड माना जाएगा और इन्फोर्सेबल माना जाएगा दोनों पार्टीज में। ये पहली इंपॉर्टेंट बात है। अगर टोटल रिस्ट्रेन कर रहे हैं ऑन द राइट ऑफ एलिनेशन, वो वॉइड है, क्योंकि वो एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन में आता है, वो एब्सोल्यूट कंडीशन में आता है। लेकिन पार्शियल रिस्ट्रेन जो है वो वैलिड है और बाइंडिंग ऑन द पार्टीज है। ये केस बेसिकली है
के मुन्नास्वामी वर्सेस के वेंकट स्वामी केस 2001 में इस केस में कोर्ट ने हेल्ड किया था। नाउ वी हैव अनदर केस मोहम्मद राजा वर्सेस अब्बास बंदी बीबी। 1932 में केस को जो है उसको वर्डिक्ट किया गया था। कोर्ट ने कहा अ रिस्ट्रिक्शन फॉर ए पर्टिकुलर टाइम, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 ईयर्स, जहां पर्टिकुलर पर्सन के रिगार्डिंग, जब स्पेसिफाइड पर्सन के रिगार्डिंग अगर आप रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो तो वो कंडीशन जो है एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन मानी जाएंगी और वो एब्सोल्युटली हम लोग मानते हैं वो वॉइड है। लेकिन सेक्शन 10 में हमने कहा था कि सेक्शन 10 में 2 एक्सेप्शन जरूर है, जहां पर अगर आप कंडीशन पुट कर रहे हो तो वो कंडीशन वैलिड मानी जाएंगी, वॉइड नहीं मानी जाएंगी। फर्स्ट कंडीशन है लीज, कंडीशनल ट्रांसफर इज वैलिड। लीज में तो कंडीशनल ट्रांसफर वैलिड मानी जाएगी ना। इन केस ऑफ लीज वेयर द कंडीशन इज फॉर द बेनिफिट ऑफ लेसर और दोज क्लेमिंग अंडर हिम, लेसर अपने बेनिफिट के लिए या अपने अपने बच्चों के बेनिफिट के लिए कंडीशन पुट कर सकता है और वो लेसी को मना कर देगा कि भाई आप फर्दर बिना परमिशन मेरी बिना परमिशन के आप ये जो प्रॉपर्टी है फर्दर सबलेट नहीं कर सकते। तो लीज ट्रांसफर पर लिमिटेड इंटरेस्ट, वो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट हम लोग ट्रांसफर करते नहीं, ऑनरशिप थोड़ी ना ट्रांसफर होती है, वहां पर तो सिर्फ एक इंटरेस्ट ट्रांसफर होता है। जो लेसी है वो सिर्फ प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकता है, फर्दर वो प्रॉपर्टी को सेल थोड़ी ना करेगा क्योंकि वो तो लीज में दी हुई है प्रॉपर्टी। तो यहां पर वो जो लेसर है वो रिजर्व रख रहा है ऑनरशिप अपने पास, तो ट्रांसफर ओनली द राइट ऑफ एंजॉयमेंट टू द लेसी। A lessor can impose a condition that the lessee will not assign his interest or sublease the property, ठीक है, to any other person without the consent of the lessor। तो वो कंडीशन वैलिड है, बिल्कुल सही माना जाएगी। ये केस में हेल्ड किया था राजा जगत रणवीर वर्सेस बगरीदन AI 1973 के केस में। तो कोर्ट ने कहा कि बेसिकली जो लेसर इज टोटली फ्री टू पुट एनी कंडीशन ऑन द लेसी that he may not sell so he may not sublease the property to any other person without the consent of the lessor। जो बेसिकली कंडीशन है वो वैलिड मानी जाएंगी। देन सेकंड एक्सेप्शन इज मैरिड वुमन। मैरिड वुमन, अगर मैरिड वुमन को आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो और साथ में आप कंडीशन भी लगा रहे हो जिसमें आपने उसको एब्सोल्युटली रिस्ट्रेन कर दिया, तो वो कंडीशन वैलिड मानी जाएंगी। लेकिन ये एक्सेप्शन कब हमें अप्लाई होगी? उस केस में आपको वो जो वुमन है वो हिंदू नहीं चाहिए, वो मोहम्मदन नहीं चाहिए, वो बुद्धिस्ट नहीं चाहिए, तब वो कंडीशन वैलिड है, अदरवाइज वो वैलिड नहीं है। अगर वहां पर हिंदू लेडी है, मोहम्मदन लेडी है, बुद्धिस्ट लेडी, तो वो वैलिड कंडीशन हो ही नहीं सकती। तो ये जो बेसिकली है वो इंग्लिश लॉ से लिया हुआ है, हमारा जो लॉ है प्रोविजन है वो इंग्लिश लॉ से लिया हुआ है, इंग्लैंड से लिया हुआ है हमारा। तो दिस प्रोविजन वाज इंट्रोड्यूस्ड टू सर्व अ सिमिलर पर्पस एज इंग्लिश लॉ इन दिस रिगार्ड। The English court recognized the rule that it was open to the settler or transferor to insert a clause in the deed of settlement or transfer। इंग्लिश लॉ में सेटलर या ट्रांसफर के पास फुल राइट है कि वो एट द टाइम ऑफ डीड वो क्लॉज पुट कर सकते हैं जिसमें वो वुमन को रिस्ट्रेन कर सकते हैं और ताकि वो फर्दर किसी को एलिनेट ना करे। तो वो कंडीशन हम लोग बिल्कुल एब्सोल्युटली वैलिड मान के चलते हैं। इसलिए जो कंडीशन है बेसिकली वो एक्सेप्शन में कवर की गई है सेक्शन 10 में। लेकिन ये जो सेक्शन 10 है जो एक्सेप्शन है वो तभी अप्लाई होगी अगर वो वुमन हिंदू, बुद्धिस्ट, मोहम्मदन नहीं है, तभी अप्लाई होगी, अदरवाइज वो अप्लाई नहीं होने वाली। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 10 ऑफ द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट विच डील विद द alienation condition restraining the alienation। तो इन केस ऑफ एनी डाउट, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, प्लीज आप डिस्कस कर लेना। लेकिन वो पर्सन जो इस वीडियो को देख रहे हैं जिन्हें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, प्लीज आप सब्सक्राइब कर लो। इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज आप डिस्कस कर लेना और प्रेस द बेल बटन ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो फ्यूचर में आपको मिलती रहे, क्योंकि हम लोग सिर्फ जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग डिस्कस करते हैं। इन केस ऑफ एनी नीड्स, अगर आपको जरूरत है किसी के रिगार्डिंग नोट्स की, तो आप प्लीज व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। तो फर्दर हम लोग उसके रिगार्डिंग आपको क्वेरीज वगैरह आपको मिल जाएंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। सत श्री अकाल।